हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल फिनिश प्रॉफिट। आज हम फाइनेंस की कुछ गहराइयों को समझेंगे जिसको समझना हर एक बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है और जो ग्रोइंग बिजनेसमैन है, न्यू स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे पहले से एडवांस में ही आपकी सहूलियत के लिए बना रखा है। हम आज बात कर रहे हैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, दूसरा उसके साथ एक बिजनेस ऑपरेशन क्या होता है। मोस्टली जो पहला हमारे एक एंटरप्रेन्योर का फोकस होता है वो बिजनेस ऑपरेशंस में ज़्यादा होता है, जिसमें प्रोडक्शंस हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है, या सप्लाई चेन है, या कस्टमर एक्विजिशन है, राइट, क्वालिटी कंट्रोल है। तो आज सबसे बड़ा जो एरिया है वो यही है। और प्लस जो है एक इन्वेंट्री कंट्रोल भी है, लेकिन इन्वेंट्री कंट्रोल को हम किसी जगह बांटेंगे नहीं। इन्वेंट्री कंट्रोल जो है वैसे फाइनेंस में ले सकते हैं आप, इसको आप जो है उस पर ना भी लें। लेकिन क्या होता है कि इन्वेंट्री का सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो प्रोडक्शन में ही होता है। तो प्रोडक्शन में भी एक डिपार्टमेंट खोला जा सकता है, जो कि वो डिपार्टमेंट जो है वो रिपोर्टिंग यहाँ कर दे फाइनेंस मैनेजमेंट में। तो बेसिकली एक इन्वेंट्री को भी हम लेके चलें तो ये जो ऑपरेशंस हैं, जो ऑपरेशन का जो एरिया है वो अल्टीमेटली क्या करता है, वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है, बिजनेस को आगे लेके जाता है। आपका प्रायोरिटी फोकस वही होता है जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाता है, लैकिंग में रह जाता है। आज मैं आपको सबसे ज़्यादा जो अहम बात और फोकस करने वाला बात है वो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉफिट है और ये जो कैश फ्लो है, इन दोनों को मेंटेन करना हर बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सवाल ये नहीं है कि आप इन्फ्लोज ला कहाँ से रहे हैं, सवाल ये है कि ये क्या बिजनेस आपका ऑपरेशन से इन्फ्लो जनरेट कर रहा है। ऑपरेशन से अगर इन्फ्लो जनरेट कर रहा है तो वो आउटफ्लो जो है राइट जगह जा रहा है। तो आज ये जो बैलेंस है आपका वो इन दो चीज़ों से ही हो पाएगा, ये आप समझ लीजिए। आज प्रॉफिट और कैश फ्लो एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमने साथ में नहीं चलाई और इनके जो इम्प्लीकेशंस हैं, इनकी जो रिपोर्टिंग्स है या इनकी जो एक्टिविटीज़ है, वो जब फाइनेंशियल्स में आके रिकॉर्ड होती है और उसको हमने इस तरीके से फॉर्मेट में नहीं समझा तो हम कहीं ना कहीं आगे जाके फेल हो जाएंगे। उसका मेन रीज़न क्या है, शॉर्ट में जो आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा सर्वाइवल है। ठीक है, कैश फ्लो इज अवर सर्वाइवल। आज ये सर्वाइवल में हमें ये देखना पड़ता है कि ये सर्वाइवल में क्या हम हेल्दी हैं या हम मेडिसिन पे डिपेंड हैं अभी। ठीक है, क्या हम पता लग रहा है एक्सटर्नल प्रोटीन ले लेके अपनी हेल्थ बना रहे हैं। अरे हमारी हेल्थ अंदर से भी अच्छी है या नहीं, ये देखने की जरूरत है। ये देखने के लिए एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट की जो मैं बात करता हूं हमेशा, उसकी जरूरत होती है। उसका जो व्यू होता है वो इनसे कैसे क्या क्या इनसाइट्स है जो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं इनपुट देती है और इसको और बेटर करती है। इन शॉर्ट आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे अगर आपकी टीम अच्छी बैठी हुई है और वो इन रिपोर्ट्स को प्रॉपर एनालाइज कर रही है, अपार्ट फ्रॉम यू इंडिपेंडेंटली एक आइसोलेटेड रिपोर्ट्स बना के आप तो कर ही रहे हैं क्योंकि आपने अपने पैरामीटर सेट कर रखे हैं। अगर उससे इधर उधर हो रहा है तो आप समझ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ इधर उधर होने को आप संभालोगे जब तक चीज़ बिगड़ चुकी होगी, और जब चीज़ बिगड़ चुकी होगी तो आपको ये नहीं पता है आज की तारीख में अगर कोई भी ऐसा कोई रीज़न आता है जो कि ये डिस्टर्ब कर रहा है तो आप इमीडिएटली फाइनेंस से बोलोगे पैसा लाओ, राइट। तो वो पैसा आपको फिर ला के दे देगा। जब वो इस तरीके से एक्टिविटी होती रहेंगी और यहाँ फाइनेंशियल बैलेंस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो है ये जो कैश फ्लो का डिफिशिएट है आप उसको ही मीट आउट करते रहेंगे। तो इस डिफिशिएट पे जो कंट्रोल है उसका कंट्रोल की चाबी ये है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि कोई इतनी बड़े लेवल पे सोचता नहीं है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है छोटे से लेक्चर से कि भाई आप ये समझिए कि आप किस तरीके से एक बेटर अपना सिस्टम बना सकते हैं। आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, आप बहुत सारे सेल्स बेस, आजकल क्या हो गया है कि सेल्स बेस सॉफ्टवेयर आपके लिए सबसे ईजी चीज़ हो गई है कि भाई आपको तो कुछ नहीं करना है, सब आ ही गए हैं। तो जैसे मान के चलो एक बिलिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, एक इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर हो गया, एक मार्केट प्लेस का सॉफ्टवेयर हो गया, हर आदमी अपना अपना सॉफ्टवेयर लाके आपको थमा दिया है। अब वो सब जो है आइसोलेटेड है, मतलब सब के सब फ्रेगमेंटेड है। अब आप एक चीज़ से निकाल के लाते हो, आपका लड़का दूसरी चीज़ से निकाल के लाता है, आपकी टीम डिस्टर्ब होती है, आपको सेटिस्फैक्ट्री लगती नहीं है। गलती उसकी नहीं है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर चलेंगे कब, जब आपकी टीम के पास एक सिस्टम होगा, एक इनपुट करने का एक प्रोसेस होगा और वो आपस में कहीं ना कहीं सब इंटीग्रेटेड होंगे। अगर वो इंटीग्रेटेड होंगे तो ही आपको सही रिजल्ट दे पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये इंटीग्रेशन के सॉफ्टवेयर जो हैं आज की तारीख में 10 लाख 20 लाख
ठीक है, 30 लाख और 50 लाख तक आते हैं। अगर हम सैप पे चले जाएं तो करोड़ों पे पहुंच जाएंगे, टीसीएस पे पहुंच जाएं तो हम करोड़ों पे पहुंच जाएंगे। तो ये इसकी कैपेसिटी अभी आपके पास है नहीं, लेकिन आप एक मैन बेस्ड सिस्टम जिसको आप अपने छोटे छोटे सेस बेस्ड सॉफ्टवेयर से चलाना चाहते हैं, उसको तो प्रिपेयर कर सकते हैं और इस जगह फोकस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस जो है उसकी जो है 3 ईयर टू 5 ईयर्स का स्ट्रगल तो रहता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जहाँ दिक्कत आती है वो आती है आपकी वर्किंग कैपिटल पे। अब वर्किंग कैपिटल की जो जनरेशन है वो यहाँ पे आपको बता देता है, लेकिन यहाँ आपके पास स्ट्रेंथ नहीं बताता कि आपके पास एक्चुअली कैश डिफिसिट क्या है या आपके एक्सपेंसेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये आईक्यू लेवल आपका डेवलप करता है कि यहाँ क्या डिसीजन लेने हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आपको एक एक चीज़ें दिखने लगेंगी तभी आप यहाँ पे फोकस करेंगे। और उसको एक्चुअली होगा क्या कि जब आप कोई रीज़न ढूंढते हैं ना, तो वो रीज़न बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा उस रीज़न को ढूंढने का पर्पस क्या है, वो कौन सी रिपोर्ट में मिलेगा, और फिर वहाँ से हम डिग इन करके और एक ऐसी जगह पे आके लैंड करते हैं जहाँ पे हमें एक बैलेंस वे ऑफ डिसीजन मिल जाता है और हम उस इन्फॉर्म डिसीजन से जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और सफल बनाते हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। आप मुझसे जुड़ेंगे, आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करेंगे, मैं हर एक पहलू पे अलग अलग तरीके से बात करूंगा, आपको सिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा, मेरा जो 25 साल का अनुभव है वो आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।